प्रिय छात्रों, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एक फंक्शन दिया है एक्स से वाई में, और ये दिया है कि ये फंक्शन एक व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, इधर से उधर हो सकता है। तो ये सिद्ध करना है कि इसका प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। अभी तक के सवालों में हमको कोई फंक्शन दिया होता था, उसका डोमेन दिया होता था, और हमसे ही निकलवाया था कि इसका इनवर्स फंक्शन ज्ञात करो, अर्थात प्रतिलोम फलन ज्ञात करो। यहाँ पर उस तरह का नहीं है, ये प्रमेय टाइप का है। ये कहा है कि ये व्युत्क्रमणीय फलन तो है, ठीक है साहब, इसका इनवर्स होगा, और बोले जो इनवर्स फंक्शन होता है वो यूनिक होता है, ये बताना सिद्ध करना है, यानी केवल और केवल एक होता है। तो हमको यहाँ पर दो फंक्शन के जो एक ही गुण वाला होता है उसको उसके गुण का प्रयोग करेंगे। और हम यहाँ क्या करेंगे, हमने मान लिया कि जो एफ फलन है इसके दो प्रतिलोम फलन हैं, के दो प्रतिलोम फलन G1 व G2 है। G1 और G2 इसके दो प्रतिलोम फलन मान लिए, यानी कि इनवर्स फंक्शन है। अब आप उस गुण का प्रयोग करो। जो इनवर्स फंक्शन होता था तो वहां क्या होता था, गॉफ एक्स बराबर एक्स आता था और फॉग वाई बराबर वाई होता था। अब यहाँ पर जहाँ ये जो y है वो इसके इसमें आता है, प्रत्येक इसमें है, सब जितने भी y हैं सब वो इसको बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये चीज है तो आप ऐसे समझो, जो फॉग y है इसका मतलब क्या होगा, जैसे एफ ओ G1 फंक्शन ऑफ G1 बराबर होगा y के हिसाब से, किसके बराबर आएगा, y के हिसाब से आएगा क्योंकि इन्वर्टिबल है। तथा अगर दूसरा भी माना है कि इसके दो हैं तो एफ ओ G2 और y बराबर ये भी y होगा। और इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो एफ ओ G1 y ये और ये दोनों फिर G2 y बराबर हो गए। अब जब ये दोनों बराबर हो गए, उसी हिसाब से जैसे हम एक ही सिद्ध करना होता था तो हम वहां पे लिखते थे f1x बराबर f2x के, और फिर x1 बराबर दोनों आ जाते थे, जैसे यहाँ मान ले लिखते थे fx1 बराबर fx2, दो की इमेज ले ली कि एक ही है, और फिर उसके बाद में देखते थे कि दोनों बराबर आ गए x1 और x2, तो कह देते थे कि 1 1 है। इसी प्रकार से हमको यहाँ देखना है, तो ये f और ये हो जाएगा G1 y बराबर f और G2 y। अब यहाँ पे दोनों में तुलना किया तो देखा ये हो गया, इसलिए G1 y बराबर G2 y। अब दोनों y में है, इसका मतलब क्या हो गया, बिल्कुल स्पष्ट है कि G1 बराबर G2, यानी कि G1 वो दोनों जिनका आ रहा है, ये दोनों चीज बराबर है तो G1 G2 बराबर है, यानी कि दोनों G1 G2 अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसका मतलब हो गया कि f का जो प्रतिलोम फलन है वो अद्वितीय है, यूनिक है। 11वां प्रश्न है, एक फंक्शन है और ये 1 2 3 से ABC में है, और इस प्रकार है कि f1 बराबर a, यानी कि 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है। प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए, f इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसका इनवर्स निकालना है और ये सिद्ध करना है कि इनवर्स का इनवर्स करें तो यही आ जाएगा, प्रतिलोम फलन निकालना है। इस फॉर्म में दिया है, इसी फॉर्म में मैं अगर लिखूंगा तो मैं मान ले रहा कि अगर f ये है जो दिया है, तो अब एक मानते थे ना दूसरा फंक्शन, जैसे मान लिया मैंने g है, तो जो इसका इनवर्स फंक्शन है मान लिया वो इसका इनवर्स फंक्शन g है। तो g जो होगा वो a b c से और किस में होगा, 1 2 3 में होगा। अब जब g a b c से 1 2 3 में होगा ये फंक्शन, तो क्या होगा यहाँ पर, तो फिर जैसे ये f1 बराबर a हो रहा है, ऐसे f2 बराबर b, f3 ऐसे ga बराबर 1 होगा, ga बराबर 1, gb ये जो GB है वो बराबर होगा 2 के, और GC बराबर होगा 3 के। इस तरह से होगा। अब जब हम ये मानते हैं कि हमने ये माना है कि अगर फंक्शन f ही है तो इसका इनवर्स फंक्शन g है, अब ये अगर इनवर्स होगा, जबकि उसके विषय में कंडीशन बताइए कि आप गॉफ x निकालो, गॉफ x बराबर x के आए और फॉग y बराबर y के आए, आइडेंटिटी फंक्शन बने वो उस पर। तो यदि ऐसा होता है तो फिर ये g इनवर्स फंक्शन ही कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं कि वैसा है या नहीं, मान तो लिया ऐसा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो गॉफ, अब हमने लिखा गॉफ x, अब x की जगह मान लो यहाँ पर आपने 1 लिखा, कोई भी डाला तो 1 ही आना चाहिए। तो देखते हैं g f1 ये लिख लिया। अब g f1 का मान क्या आ रहा है, f1 का मान a है साहब, ये लिख दिया, यहाँ से दिया हुआ है। अब g a क्या आ रहा है, ga बराबर तो 1 है, वो यहाँ से आ रहा है। तो देखो आपने गॉफ में 1 डाला, 1 आ गया, वही आई एक्स वाली चीज हो गई, एक्स पर आइडेंटिटी फंक्शन। क्या इसी में है या और में भी हो जाएगा, देखो गॉफ 2 देखा तो फिर यहाँ पर g ऑफ f2, और ये देखा तो g ऑफ और f2 की वैल्यू क्या है, b के बराबर है, और g भी बराबर है 2 के, 2 डाला तो 2 आ गया।
और गॉफ 3 इसका क्या हो जाएगा जी ऑफ F3, और फिर यहाँ देख रहे हैं जी ऑफ F3 की हो गया C, और ये जी सी की वैल्यू हो गई यहाँ के हिसाब से 3। अभी अगर हम यहाँ देखें तो फॉग देखें, फॉग, अब फॉग देखेंगे तो जी के हिसाब से काम करेंगे, तो यहाँ पर ए रखे देखेंगे तो ए, तो अब यहाँ पर हो गया एफ ऑफ जी ए, और ये हो गया एफ ऑफ जी ए की वैल्यू 1 और F1 का वैल्यू ए, देखो ए डाला इसमें तो ए आ गया। अगर पिछले 2 वीडियो देखे हैं आपने, पीछे के सवाल किए हैं, तो आपको एकदम ध्यान में आ रहा होगा। जैसे गॉफ एक्स है तो एक्स आना, फॉग वाई है तो वाई आना, वही चीज़ आ रही है। इसी तरह से फॉग और बी ले लिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफ जी बी, और अब जी बी की वैल्यू देखोगे यहाँ पर रखोगे तो ये दिया है 2 और F2 का हो गया बी। अब ये हो गया फॉग और सी, तो बराबर एफ ऑफ जी सी, और देखो एफ ऑफ जी सी का मान जो है वो है 3 और F3 का मान है सी। तो इस तरह से आपने देखा कि गॉफ एक्स बराबर एक्स आ रहा है, फॉग वाई बराबर वाई आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो जी है ना, जो यहाँ माना था फंक्शन, वो एफ का इनवर्स फंक्शन हो गया, यानी कि तुम जिस एफ इनवर्स की बात कर रहे थे वो निकालो, वो ये जी ही है। तो अब इतनी बात जब ये क्लियर हो गई, कहा ना एफ इनवर्स निकालिए, तो एफ इनवर्स तो ये हो गया जी। अब जैसे ये कहा सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ है। अब जैसे एफ का इनवर्स जी है, क्योंकि एफ एक्स से वाई में है मान लो, तो जो इनवर्स होता है वो वाई से एक्स में होता है, तो एफ का इनवर्स जी होता है और जी का इनवर्स एफ होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब देखिए एफ इन, जैसे आगे कहा सिद्ध कीजिए, तो अब एफ इनवर्स का इनवर्स किया मैंने, यहाँ जी का भी इनवर्स कर लिया, दोनों तरफ किया। अब जो जी का इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, जी का इनवर्स तो एफ ही हो जाएगा, तो इस तरह से एफ इनवर्स का इनवर्स जो है वो वही एफ पर आ जाता है। अब ये सवाल दिया बिल्कुल जो अभी पीछे, वैसे तो पिछले वाले सवाल में हम इसको यूज कर चुके हैं, एफ एक्स वाई में व्युत्क्रमणीय फलन है और इसका एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है, तो सिद्ध करो एफ इनवर्स बराबर एफ है। मैं फिर भी लिख गया है एफ एक्स से वाई में है, तो मान लीजिए कोई जी है वो वाई से एक्स में होगा। अब ये एक चीज है कि अगर कोई फंक्शन है जी जो वाई से एक्स में है, अब जी जो है वो इसका इनवर्स होगा, कब होगा, यदि गॉफ एक्स बराबर मान लो, क्योंकि एक्स के होगा, और फॉग वाई बराबर वाई की होगा। अच्छा ये होगा, ये होगा क्योंकि ये दिया हुआ है, व्युत्क्रमणीय है, तो हमको कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। अब यहाँ पर जब ये दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, इस कंडीशन में जो एफ का इनवर्स है वो ये जी हो गया, इनवर्स फंक्शन ये जी हो गया, ऐसा होता है। जब एफ इनवर्स जी हो गया तो आप ये भी समझ लो जी इनवर्स एफ होता है, एफ का इनवर्स जी का इनवर्स एफ, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अब जब ये वाली चीज आ गई कि एफ का इनवर्स जी है, अब मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर एफ इनवर्स का इनवर्स, ये वाली चीज है, तो एफ इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स की जगह मैंने जी लिख लिया और जी का इनवर्स हो गया, और जी का इनवर्स किसके बराबर है, एफ का बराबर है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि एफ इनवर्स का जो इनवर्स है वो एफ के बराबर है। 13वां प्रश्न है, आर से आर में एक फंक्शन है, फंक्शन 3 माइनस एक्स की घात 3 पूरी घात 1/3 है, एफ ओ एफ एक्स निकालना है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, करते हैं, सॉल्व करके देखना पड़ेगा एफ ऑफ एफ एक्स। अब देखिए एफ एक्स के स्थान पर ये रख दो 3 माइनस एक्स क्यूब और पावर 1/3, ये मजली ब्रैकेट में यहाँ रख दिया। ये इसका मतलब ये था एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स के स्थान पर ये रख दिया गया। तो अब जैसे ये पूरा सिस्टम एक्स हो गया, मान लो यहाँ एक्स होता है तो इस तरह से चलता है, तो यहाँ हो गया 3 माइनस, अब एक्स की जगह ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स की घात 3 की घात 1/3, और मजली ब्रैकेट में पूरे में पावर में हो जाएगा 3। क्यों हो गया 3, क्योंकि x की घात 3 आना है, जो चीज यहाँ है अंदर ब्रैकेट में उसकी घात 3, तो वो लिख दिया मैंने पूरा, और फिर पूरे की घात 1/3, तो पूरे की घात 1/3 इस प्रकार से चलेगा। अब ब्रैकेट खोली 3 माइनस, अब देखिए घात के ऊपर घात है, घातों की गुणा हो गई, खत्म हो गया सिस्टम, तो 3 माइनस एक्स की घात 3, तो ये 1/3 गुणा 3 हो गया, पूरे ही घात 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर अगर हम अंदर देखेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, पावर में केवल 1 बच रहा है और 1 का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोल दिया तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स की घात 3 बचा, पूरे की घात 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स की घात 3 की घात 1/3 हो जाएगा, घात के ऊपर घात है, गुणा कर दो दोनों की, तो एक्स रह गया। तो इसका मतलब से सॉल्व करेंगे तो एक्स आएगा। अब ये फंक्शन दिया है और ये डोमेन और रेंज पर है, और इसका इन्वर्स फंक्शन ये दिया है, कहा इसका इन्वर्स फंक्शन निकालो।
निकालने के लिए क्या काम करता है, माना एफ एक्स बराबर वाई, वही पुरानी ट्रिक, 4x बटे 3x प्लस 4 बराबर वाई। अब x का मान निकालेंगे y के पदों में, तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 3xy प्लस 4y, तो 4x माइनस 3xy बराबर 4y, x कॉमन ले लिया, 4 माइनस 3y बराबर 4y, x बराबर 4y बटे 4 माइनस 3y। अब तुम इसे मान सकते हो, मान लिया ये जी वाई है, ये वाला है, ठीक, इसको जी फंक्शन मान लिया वाई है। तो अब क्या होना चाहिए, वही ऑफ एक्स, तो जी ऑफ यहाँ आ जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स का मान किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 4x अपॉन 3x प्लस 4, ये हो जाएगा। अब ये जैसे जी एक्स है तो ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा, अब जैसे जी वाई है ना, ये तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ऐसा ही हो जाएगा। तो 4x अपॉन 3x प्लस 4 अपॉन 4 माइनस 3 और 4x अपॉन 3x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16x बटे 3x प्लस 4 और 3x प्लस 4 एलसीएम लिया तो 4 3 12x प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 3 12x। अब यहाँ देखेंगे 3x प्लस 4 से 3x प्लस 4 कैंसिल हो गए, 12x से 12x कैंसिल हो गया, बराबर 16x बटे, और ये है 16 x 16 16 कट गया तो x आ गया, तो कॉफ x बराबर x के आ गया। अब अगर हम देखें तो फॉग y बराबर क्या आएगा, f ऑफ जी वाई का जो मान है वो ये है, पूरा पूरा लिख लेते हैं, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो 4 इंटू 4y अपॉन ये आ गया 3 और ये हो गया 4y अपॉन, गड़बड़ ये हो गई कि x की जगह पहले पूरी ब्रैकेट आएगी, 4y अपॉन 4 माइनस 3y अपॉन, फिर 3 और x की जगह फिर ये ब्रैकेट 4 माइनस 3y और प्लस 4, इस प्रकार से पूरी लाइन खींच लें, 4 चौक 16y बटे 4 माइनस 3y, फिर एलसीएम ले लो, 4 माइनस 3y 12y प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 3 12y, 4 माइनस 3y से 4 माइनस 3y कैंसिल, 12y से 12y कैंसिल, 16y बटे 16, 16 से 16 कैंसिल, y हो गया। तो पिछले सभी सवालों की तरह आपने यहाँ भी देखा कि कॉफ एक्स बराबर एक्स आ रहा है, फॉग वाई बराबर वाई के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आ रहा है, ये जो जी फंक्शन है वो इस एफ का इनवर्स हो गया, और इस तरह से जिसकी हमको तलाश थी कि यहाँ पर एफ का इनवर्स क्या होगा, तो वो यही होगा।